भूतिया हवेली। किसी समय एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लेकर लोग अजीब बातें करते थे। कहते थे वह हवेली किसी पुराने राजा की थी और उसमें अजीब घटनाएं होती थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और दिन के समय भी वहां अजीब खामोशी छाई रहती थी। रात होते ही हवेली के पास अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी के चलने की आवाज, कभी चीखने की या कभी दरवाजों के बंद होने की। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह साहसी और निडर था। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी बातें नकार दी और खुद हवेली का रहस्य सुलझाने की ठानी। एक रात जब चांद आधा था, अर्जुन हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली की ऊंची दीवारें और टूटे हुए खिड़कियां जैसे उसे चुनौती दे रही थी। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही अर्जुन को अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी, मानो कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो। लेकिन उसने डर को नकारते हुए दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंडी हवाएं और घना अंधेरा उसे घेर लिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हवेली नहीं थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर घूमने लगा। एक कमरे में उसे पुरानी तस्वीरों से भरी एक अलमारी मिली। उसने एक तस्वीर उठाई और चौंक गया। तस्वीर में वही हवेली थी और एक परिवार उसमें खड़ा था। परिवार के चेहरे पर डर और उदासी थी। अर्जुन ने तस्वीर को गौर से देखा और देखा कि एक महिला की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह उसे देख रही हो। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने तस्वीर छोड़ दी और अन्य कमरों की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक एक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा घना हो गया। अर्जुन ने मोबाइल की लाइट जलाई, लेकिन अचानक सामने एक महिला का विकृत रूप उभरा। महिला उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध था। तुमने मेरी शांति डिस्टर्ब की है, महिला बोली। अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला बोली, मैं रानी संजना थी। मेरी हत्या इस हवेली में हुई थी और अब मैं इसका बदला लूंगी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारे बारे में सबको बताएंगे, हमें जाने दो। रानी संजना हंसी, तुम जा नहीं सकते। तुम भी मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। इतना कहकर वह धुंधली हो गई। अर्जुन ने महसूस किया जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। अचानक एक तेज ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और फिर अंधेरा छा गया। अर्जुन का शव अगले दिन हवेली के बाहर मिला। उसकी आंखों में वही डर और दर्द था जो रानी संजना की तस्वीर में था। गांव वालों ने फिर वही पुरानी कहानी सुनी। अब कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता, क्योंकि वह अब एक शापित जगह बन चुकी थी। कहते हैं कि अब भी जब रात का अंधेरा गहरा होता है, हवेली से किसी महिला के कराहने की आवाजें आती हैं।